पदयात्रा करते हैं, पुण्य तो मिलते ही हैं, लेकिन दरबार उसी क्षण जुड़ जाता है जब आप संकल्प करते हो कि हमें पदयात्रा करनी है या दंडवत यात्रा करनी है। रोग कष्ट तो बहुत मामूली बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो उसके पीछे कोई लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य होता है हमारा, जिसके लिए मानव शरीर मिलता है, और हम सभी बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि मानव शरीर मिला हुआ है और हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि हम सिद्ध कर सकें अपने को, और हम जिस लिए मानव शरीर मिला है वह हम प्राप्त कर सकें, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप स्वस्थ होते हो, परिवार आपका स्वस्थ होता है जब दरबार से आप जुड़ते हो, तमाम गंदगी जाती है, पितरों की मुक्ति होती है, खूब ऊर्जा मिलती है। ये सब आपके आस्था, विश्वास और श्रद्धा से ही होता है। ये सब आपके प्रार्थना और संकल्प से ही घटित होता है। बहुत अद्भुत है हमारा विज्ञान, हमारी जो वैदिक साइंस है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, बहुत ही अद्भुत है। हम सब उन ऋषि मुनियों के, उन महात्माओं के, उन साधु संतों के, उन गुरुओं के ऋणी हैं, जिनके बताए रास्ते पर हम चल पा रहे हैं। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। हम सभी उनके बताए रास्ते पर चल कर के ही स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं और इस मानव जीवन में संपन्न बने रह सकते हैं। आप सभी पद यात्रा करके आए, रास्ते में आपको कष्टों का पता ही नहीं चला होगा कब आप दरबार पहुंच गए। हंसते खेलते गाते गुनगुनाते दरबार पहुंचते हैं तो कष्टों का पता ही नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं। दरबार की अलौकिक शक्ति है। यह जो शक्ति अलौकिक शक्ति है, यह आपको स्वयं से प्राप्त है, बाहर से नहीं आती। आप लेकर के ही साथ आते हो, लेकर के ही पैदा होते हो। यह शक्ति बढ़ती जाती है ज्यों-ज्यों आपको लोग मिलते जाते हैं। जिस दिन आपको पूर्ण गुरु मिलता है, उस दिन आपके जीवन में वो क्षण घटित होता है जिसके लिए लोग जन्मों जन्मों तक इंतजार करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक बार बार जन्म लेते रहते हैं। जो किसी जन्म में जब पूर्ण गुरु से मिलना होता है, बाबा जैसे पूर्ण गुरु से, तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पहला कदम उठा चुके हैं। तो आप सभी लोग अपने बाल चोटी खोल के सभी लोग नेत्र बंद कर लें। नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। ओम। दरबार से प्रार्थना करें। पूजनीय बाबा जी, हम सभी आपकी शरण में हैं। कृपा करके हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनाए रखने की कृपा करें। हम सभी सदैव ही आपके ऋणी रहेंगे। ओम। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। जो लोग भी श्री काशी विश्वनाथ धाम से रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत का नारा लेकर चले, अपने परिवार को, स्वयं को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए संकल्प लेकर के चले, सनातन धर्म का झंडा आजीवन के लिए फहराने का संकल्प लेकर के चले, जिनकी ईश्वर के प्रति, जिनकी भोलेनाथ के प्रति, माँ के प्रति, बाबा माँ के प्रति आस्था और विश्वास है, श्रद्धा है, इन सभी लोगों को, जो पद यात्रा करके आए, इन सभी को दरबार की ओर से एक दिवसीय अनुष्ठान का, वनडे का पुण्य
इनके डीएनए में प्रदान किया जाए। ओम शिव। सभी में सक्रिय कर दिया जाए। प्रहार। और इन सभी के डीएनए ऊर्जा पथ में जो 3 लोग रहेंगे संकल्प में, एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य प्रदान करके एक दिवसीय महाहवन के पुण्य का अंश भी सबको प्रदान किया जाए। शिव। सक्रिय सुश्रुत प्रहार। दधीचि सहयोग करें। सभी लोग भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ओम। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पे रखें। 3 बार थपकी दें। आपस में दोनों हथेलियां रगड़ें और नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे करके अपने अपने नेत्र खोल दें। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच लें 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। आप सभी के पास दरबार की ओर से एक दिवसीय हवन का पुण्य है। एक दिवसीय महाहवन के पुण्य के भी अंश आपके पास है। ठीक है। इनके डीएनए बन गए थे। अभी दरबार के सेवक आपको कल डीएनए का संकल्प कराएंगे और कल फिर प्रातःकाल से आपका संकल्प शुरू होगा। संकल्प जब हो जाएगा रात तक तो फिर आपसे पुनः हम वार्ता करेंगे। ठीक है। एक बार संकल्प पश्चात फिर आपको कंप्लीट करके परिवार के लोगों के साथ संकल्प कल करवा देना इन सबका। ठीक है। तो कल आपसे मुलाकात करेंगे। अभी आज होली का बहुत काम है, दरबार का तमाम हवन वगैरह है, तो अभी रात में सब चलेगा। तो फिर आपसे कल मिलने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। खुश रहिए। हरि हर। सब लोग प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ की ओर से, माँ की ओर से सब आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। आपका मंगल हो, कल्याण हो। हरि हर।